Dear viewers, Assalamu alaikum. I am Umar Hassan and you are watching your own channel Wonders of English. Today we shall try to teach you use of to in English grammar. According to your demand, most of the students know about to. ज़्यादातर to के बारे में यही जानते हैं कि ये एक preposition है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। टू का बहुत कसीरल मकासद के लिए ये इस्तेमाल होता है। टू इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन इंग्लिश ग्रामर। टू इज़ सर्व्ड इन वेरियस पर्सपेक्टिव्स। टू खिदमात अंजाम देता है मुख्तलिफ़ किस्म के अनासर में। टू जो बेसिकली टू के बारे में बताया जाता है कि ये एक प्रेपोजिशन है और इससे आगे कुछ नहीं। टू के मायने आते हैं से, को, तक वगैरह। उर्दू में टू से, को, तक। यूज़ ऑफ टू इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में इसका इस्तेमाल है। से, को, तक इसका उर्दू में मायने है। जब हम इसको रोक लिया, द वर्ड टू इज़ यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस। बहुत सारे मकासद के लिए ये लफ्ज़ टू इस्तेमाल होता है, जिसे आज तक हमें सिर्फ यही बताया गया कि ये एक प्रेपोजिशन है। अंग्रेज़ी में जब इसका डिफरेंट यूसेज आएंगे एग्जांपल्स के साथ तो आपको पता चलेगा। आपको किसी ने ये बात नहीं बताई होगी। इन इंग्लिश ग्रामर अंग्रेज़ी में इसका इट इज़ सर्व्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। बहुत सारे मकासद के लिए ये इस्तेमाल होता है। इट कैन फंक्शन एज अ प्रेपोजिशन। ये फंक्शन के प्रेपोजिशन के तौर पर, हरफ जार के तौर पर काम करता है। आई गो टू कॉलेज ऑन टाइम। मैं वक्त पर कॉलेज पहुँचता हूँ, तो हेयर आई यूज़ टू एज अ प्रेपोजिशन। आई गो टू कॉलेज। कॉलेज का और आई का दो डिफरेंट पर्सन्स, नाउन्स और प्रोनाउंस का आपस में रिलेशन शो कर रहा है। एज एन इन्फिनिटिव मार्कर, मस्दर के निशान के तौर पर। मस्दर आपने उर्दू में पढ़ा है जिसके आखिर में ना वगैरह आता है, जैसे टू वर्क, टू एक्सप्लेन, टू राइट, टू स्पीक, टू रीड, सो ऑन। ये है इन्फिनिटिव। टू स्पीक, to write, to listen, to speak, to read, to write, to wash, to clean, these are infinitive marker, निशान है। एडवर्ब फ़ेल मुतल्लक़ के तौर पर भी इस्तेमाल होता है जो वर्ब के मायनों में इजाफा करता है। और या इन्फिनिटिव फ्रेज़, ऐसी फ्रेज़ जो कि मस्दर से तल्लुक़ रखती हो। जैसे आप कहते हैं आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। टू गो इज़ अ इन्फिनिटिव फ्रेज़। आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूँ। टू स्पीक इज़ एन इन्फिनिटिव फ्रेज। सो डिफरेंट वर्ड्स परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दैट इज़ वाई दे कॉल। ये अपने फंक्शंस के हिसाब से अपने नाम और काम बदलते रहते हैं। लेट्स गिव सम एग्जाम्पल सो आइडिया आपका क्लैरिफाई हो जाए। प्रेपोजिशन हरफ जार, आपको पता है कि प्रेपोजिशन इज़ अ रिलेटिंग वर्ड होता है। यहाँ में ये रिलेशन शो करेगा किस किस का, आई का, मार्केट का, नाउन्स और प्रोनाउन का। आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया। अब ये इसका और इसका रिलेशन शो कर रहा है, तो ये एक प्रेपोजिशन हुआ। क्या हुआ जी? प्रेपोजिशन। आई वेंट टू द मार्केट, अब ये इसका रिलेशन शो कर रहा है। इन्फिनिटिव मार्कर, मस्दर का निशान। वी वांट टू लर्न इंग्लिश। टू लर्न, टू स्पीक, टू रीड, टू राइट, इन्फिनिटिव। हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये मीनिंगलेस है टू लर्न। यहाँ पे था आई वेंट टू स्कूल, वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट को जाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये को के मायने दे रहा है, कभी ये मायने नहीं भी देता। अब ये देखें, वी वांट टू लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं। You want to learn, everyone wants to learn English. So to is एज ए इन्फिनिटिव यूज़ हुआ है फ्रेज़ के तौर पे, निशान के तौर पर। मार्कर का मतलब होता है निशान। तीसरा है एडवर्ब, फ़ेल मुतल्लक़। एडवर्ब आपको पता है जो बेसिकली वर्ब के मायनों में किसी और एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के मायनों में इजाफा करता है। सॉरी, किसी वर्ब के, किसी एडवर्ब के या किसी और वर्ड के। ठीक है, ये नाउन और प्रोनाउन के मायनों में इजाफा नहीं करता। Adverb is a word that modifies verb
एडवर्ब और अनदर एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, सवाए नाउन और प्रोनाउन के हर एक को मॉडिफाई करता है। दे वॉकड टू कॉलेज, अब ये देखें वर्ड वॉकड टू कॉलेज, वो कॉलेज को गए, वो कॉलेज की तरफ रवाना हुए, की तरफ, फॉर डायरेक्शन। दे वॉकड टू कॉलेज, वॉकड के मायनों में एलेबोरेट कर रहा है टू, तो यहाँ पे एज ए एडवर्ब यूज़ हुआ, दे वॉकड टू कॉलेज। ये एग्जांपल्स आपको कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। दे वॉकड टू कॉलेज, वो कॉलेज की तरफ रवाना हुआ। इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज मस्दर का मरकब नाकस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वो होता है जिसे उर्दू में नात, खाना, पीना, रोना, धोना, एंड पे नून अलफ ना आ जाए। अंग्रेज़ी में इन्फिनेटिव वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ जब आप प्रेप टू लगा देते हैं, टू स्पीक, टू राइट, टू लर्न, टू रीड, टू स्पीक इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्क, टू स्पीक उर्दू इज़ एन ईजी वर्क, टू स्पीक अरेबिक इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड वर्क। सो ये जो आप लगाते हैं तो वो कहलाता है इन्फिनेटिव फ्रेज़। फ्रेज़ की डेफिनेशन क्या है? फ्रेज़ इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स विच गिव्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज़ अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जो कुछ मफ़हूम या मायनी वाज़ह करता है मगर मुकम्मल वज़ाहत नहीं करता। जुमले की तरह होता है मगर मुकम्मल वज़ाहत नहीं करता, इसलिए इसे मरकब नाकस भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखें फ्रेज़, शी इज़ रेडी टू गो। टू गो इज़ अ फ्रेज़, इन्फिनेटिव फ्रेज़ है टू गो, वो जाने के लिए तैयार है। शी इज़ रेडी टू वॉक, वो चलने के लिए तैयार है। शी इज़ रेडी टू रन, वो दौड़ने के लिए तैयार है। आई एम रेडी टू स्पीक, टू गो, टू स्लीप, टू वॉश इन्फिनेटिव फ्रेज़ कहलाएगी। मज़ीद एग्जांपल देते हैं। शी ट्रैवल टू लाहौर, वो सफ़र किस तरफ कर रही है? लाहौर की तरफ। यहाँ पे एज ए लाहौर और ट्रैवल का सफ़र है तो क्या होगा? प्रेपोजिशन। सबसे बड़ा आर्ट ये है कि आपने इसको फाइंड कैसे करना है। आई वॉन्ट टू रीड दैट बुक्स, मैं ये किताबें पढ़ना चाहता हूँ। टू रीड, ये क्या है? ये आपकी इन्फिनेटिव मार्कर है, इन्फिनेटिव मार्कर, इन्फिनेटिव निशान है। आई वॉन्ट टू लिसन दी स्टोरीज़। सारा इज़ ईगर टू लर्न न्यू स्किल्स, एडवर्ब। ईगर टू लर्न, सारा नई महारतें सीखने के लिए बेचैन है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या इस्तेमाल होगा? एज ए इन्फिनेटिव मार्कर, टू लर्न। द रिवर फ्लोज फ्राम माउंटेन्स टू सी, द रिवर फ्लोज फ्राम माउंटेन्स टू सी। टू हियर इज़ यूज फॉर डायरेक्शन, सिमत के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। आपने जो ढूंढना है तो ये देखना है कि प्रेपोजिशन है टू, दो नाउन्स, ये नाउन है और ये प्रोनाउन है, इनके दरमियान रिलेशन जो कर रही है तो प्रेपोजिशन है। यहाँ पे देखें लर्न को इजाफा कर रही है वांट टू लर्न, इन दोनों का आपस में रिलेशन जो हो रही है तो इन्फिनेटिव है। ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो ये दोनों को के दरमियान में अगली वर्ब को लगाने के लिए टू आ गया, तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज़ कहलाएगा। एडवर्ब, दे वॉकड टू, वॉकड के मायनों में इजाफा कर रहा है वर्ब के, तो टू एडवर्ब यूज़ हुआ। वॉक टू कॉलेज। इन्फिनेटिव, शी इज़ रेडी टू गो, आगे वो जाने के लिए तैयार है, कोई आगे वर्ड कम्प्लीमेंट नहीं है, तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज़ है। शी ट्रैवल टू लाहौर, प्रेपोजिशन। आई वॉन्ट टू रीड, इन्फिनेटिव मार्कर, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये बिल्कुल इन्फिनेटिव मार्कर है। ठीक है, और शी सारा इज़ ईगर टू लर्न, ये भी इन्फिनेटिव मार्कर है। द रिवर फ्लोज फ्राम माउंटेन टू सी, ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस तरह टू का इस्तेमाल बहुत सारे मायनों में होता है। अज़ीज़ व्यूवर्स, डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आप इसी तरह की एक और पार्ट है वो आपका आ रहा है इससे न्यू रूल्स का इंशाल्लाह, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, टेल अदर्स अबाउट दिस चैनल एंड completely watch the video so that you may understand, you could understand the subject, the element of two completely. Thank you very much. तेरे को बांध ही नहीं होता।